नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी निजामुद्दीन राइन और सह प्रभारी आसिफ पाशा का प्रदेश में पहली बार आगमन हुआ। छत्तीसगढ़ अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष अमीन मेमन की अध्यक्षता में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक और कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया, जिसमें प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री अमरजीत चावला और ओडिशा अल्पसंख्यक विभाग के प्रभारी अब्दुल कलाम भी मौजूद रहे। प्रदेश के सभी जिलों में बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक विभाग के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने इस कार्यकारिणी में हिस्सा लिया है। वहीं नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी निजामुद्दीन राइन और सह प्रभारी आसिफ पाशा के स्वागत का सिलसिला जारी रहा। एयरपोर्ट से लेकर राज्य भवन तक बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने प्रभारियों का भव्य स्वागत किया। बैठक की शुरुआत से पहले झीरम शहीदों ने नमन करते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। प्रदेश अध्यक्ष अमीन मेमन और पदाधिकारियों द्वारा निजामुद्दीन राइन और आसिफ पाशा का स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया। खबर कोंडागांव के विश्रामपुरी से है, जहां केशकाल विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम बड़ागांव से लेकर पूर्व विधायक सेवकराम नेताम के गृह ग्राम मैनपुर तक प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत सड़क रिन्यूअल का कार्य किया जा रहा है, जिसे पूर्व विधायक और क्षेत्र के ग्रामीणों ने गुणवत्ताहीन बताया है। और विषय पर हमारे चैनल के संवाददाता ने मौके पर जाकर ग्रामीणों और पूर्व विधायक से बातचीत की तो बताया गया कि सड़क रिन्यूअल का कार्य किया जा रहा है, किंतु जो कार्य विभाग के द्वारा किया जा रहा है वहां काफी ज्यादा गुणवत्ताहीन कार्य किया जा रहा है। प्रदेश क्षेत्र के ग्रामीणों ने इस बात की शिकायत संबंधित विभाग के अधिकारियों से की तो उन्होंने कहा कि यह पहला लेयर है, दूसरे लेयर में सावधानी बरती जाएगी और सड़क की गुणवत्ता के अनुरूप बनाई जाएगी। और ये रिन्यूअल कार्य चल रहा है और ऐसा स्थिति है कि एक बरसात तक भी टिकेगा कि नहीं टिकेगा समझ नहीं आ रहा है। ना ही यहाँ कोई इंजीनियर देखने आया, ना ही यहाँ कोई पीएमजीएसवाई के कर्मचारी देखने आए। बेसहारे ऐसा कोई माँ बाप नहीं है। ऐसे लग रहा है कि ये भ्रष्टाचार का भेड़ चल गया है कि अब भूपेश सरकार में सारी ऐसी भ्रष्टाचार है। जितने भी रोड बन रहे हैं इसी स्थिति में बन रहे हैं। और आज हम लोग जब अभी मैं बड़ागांव से मैनपुर जा रहा था, जब हमारे गाड़ी चालक ने गाड़ी को ब्रेक मारा तो उखड़ने लगा है। इस प्रकार की ये अच्छी बात नहीं है। यदि उनको रिन्यूअल ही करना है तो अच्छी ढंग से करे, 2-3 साल चलने लायक लगे। लेकिन ये तो केवल उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारी बाल पक जाता है और डाई लगा देते हैं, उसी प्रकार से पीएम जैसे काम रहता है वैसे डाई लगा दिए हैं। और जब उस समय क्या है, गांव वालों अब इतना तक है कि गांव वालों मेरे साथ खड़े हैं और ये लोग बोल रहे हैं कि ये हम जिस प्रकार से डाई लगाते हैं और 1 सप्ताह में उखड़ जाता है, उसी प्रकार सेम पीएम जैसा वाई का ये रोड का स्थिति है। यही नहीं है। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा, विश्रामपुरी से अमरावती रोड अभी बनने जा रहा है, वो भी ये वाला है। लेकिन जो जानकारी मिला है विश्रामपुरी तक है, उसके बाद जितने भी इधर विश्रामपुरी से लेकर गमरी से लेकर माकड़ी तक भी उधर के लिए कोई ये नहीं है। वहाँ भी गड्ढे हैं। और मेरा गांव है ग्राम होनावंडी और अभी मैं यही जहाँ रोड बना है रोड में ही खड़ा हूँ। मौके में जब हम लोग रोड में गए और देखे पैर से रगड़े कुदरे तो जो है निकलना चालू हो गया है, जिससे मैंने साहिब जाहिर होता है कि ये रोड में जो है ना लॉन्ग लाइफ नहीं है, ये रोड जो है बहुत जल्दी उखड़ जाएगा, ऐसा मैंने अंदाजा लग रहा है। और मौके में वहाँ ठेकेदार के मुंशी लोग कर्मचारी लोग थे, उनसे हम लोग एक जायजा लिए वहाँ के सियान लोगों के साथ। तो उन लोग बताए कि नहीं, ये जो है दूर दराज से लाते हैं हमारा मटेरियल, इससे भी थोड़ा सा क्या है ठंडा हो जाता है, इसलिए ये सब चीज हो रहा है, वैसे कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई, ये दिक्कत का सवाल है ही है। जब हम लोग देख रहे हैं मौके में रगड़ रहे हैं तो दब रहा है, निकल रहा है, तो वास्तव में जो है इस रोड में लॉन्ग लाइफ नहीं है, बहुत जल्दी उखड़ जाएगा, जिससे यहाँ हम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जी सर, मैं ग्राम पंचायत होनावंडी का सरपंच मुन्नाराम मरकाम। बड़ागांव से होनावंडी मैनपुर तक ये प्रधानमंत्री सड़क योजना जो सड़क अभी जो बन रही है, डमरीकरण हुआ है, यहाँ गुणवत्ताहीन है। कर्मचारी कोई अधिकारी है के अनुपस्थिति में इस डमरीकरण जो सड़क का निर्माण हुआ है अभी
रिन्यूअल का काम हुआ है। कोई एक बारिश में रोड जो खत्म हो जाएगा ऐसा जो बना हुआ है। अभी जो 2 दिन पहले बना हुआ है डामरीकरण, अभी हम पैर में रमानते हैं, पैर में खरोचते हैं तो डामर जो बिछा हुआ पूरा निकलना चालू हो गया है। इससे साफ जाहिर होता है मतलब कहीं ना कहीं सरकार का भ्रष्टाचारी और यहाँ के जनप्रतिनिधियों का भ्रष्टाचारियों का पूरा भेद चढ़ा हुआ है। और साथ में डामर जो बिछा हुआ है, यहाँ पे डामर कम है। यहाँ जो आयल जो डालते हैं, जो काला जो दिखता है, आयल की मात्रा ज्यादा है, डामर कम है। इससे क्या है कहीं ना कहीं मेट का जो इस रोड का मेट और मुंशी का कहना है कि मतलब यहाँ की जो डामर जो लाया जा रहा है 100 किलोमीटर दूर से लाते डामर मतलब यहाँ पहुँचने तक मतलब डामर ठंडा हो जाता है। उसके वजह से भी ये भुरभुरा होना चालू हो गया है। पाइप ज्यादा समय का नहीं है, 1 वर्ष में ये पूरा उखड़ जाएगा। ऐसा जो पंकाजूर जिले के अंदरूनी गांव में स्वास्थ्य सेवाएं नहीं होने के चलते ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इसका एक और उदाहरण फिर सामने आया है, जहां पर कोयलीबेड़ा के ग्राम पंचायत स्वरूप नगर के आश्रित गांव पोरियावहूर के रहने वाले विष्णु गावड़े की देर रात अचानक तबियत बिगड़ गई और सुबह तक इंतजार नहीं किया जा सकता था। वहीं आपको बता दें, मरीज की हालत काफी खराब थी, वे पैदल अस्पताल जाने की स्थिति में भी नहीं था। और वहीं मरीज को खाट पर लेटाकर ग्रामीण और परिजन बारकोट नदी के उस पार जाने के लिए निकल पड़े। संजीवनी एम्बुलेंस 108 को कॉल भी किया गया। उधर एम्बुलेंस तो नदी के पास पहुंच गई, लेकिन ग्रामीणों को देर हो गई, जिसके चलते एम्बुलेंस लौट गई। ग्रामीण मरीज के खाट पर लेकर 2 किलोमीटर और चलकर संगम पहुंचे। यहां एम्बुलेंस को कॉल किया गया, जिसके बाद मरीज को एम्बुलेंस से पंकाजूर अस्पताल पहुंचाया गया। तो अंदरूनी गांव में आपको बता दें कि आने जाने की सुविधा नहीं है। मरीज को लेकर खाट पर अस्पताल तक जाना पड़ रहा है। 2 किलोमीटर दूर जाने पर एम्बुलेंस सेवा मिल रही है। अंदरूनी गांव में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल है और किसी का भी इस ओर ध्यान नहीं जा रहा, जहां पर परिजनों का हाल ये है कि खाट पर लेने को मरीज को मजबूर है। करीब 2 किलोमीटर तक मरीज को खाट पर बांध कर ले जाया जा रहा है और तभी एम्बुलेंस सेवाएं मिल रही है और उसके बाद ही अस्पताल की सुविधा जो है गांव वालों को मिल रही है, जिससे अस्पताल ले जाते वक्त मरीजों की तबीयत ज्यादा बिगड़ जाती है और कई घटनाएं होती है जिस पर ग्रामीण परेशान है। बस्तर और सरगुजा में व्यापम की ओर किए जा रहे शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में टीईटी, बीएड, एडुएड की अनिवार्यता को खत्म करने की गुहार सीपीआई ने सरकार से लगाई है। बता दें कि बस्तर और सरगुजा संभाग के लिए शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया चल रही है और यह व्यापम के द्वारा किया जा रहा। न्यायालय के आदेश अनुसार ऐसा कहा जा रहा है कि लेकिन यह भर्ती प्रक्रिया केंद्रीकृत है, स्थानीय युवाओं का चयन नहीं हो सकेगी। इसके लिए इन सारी समस्याओं को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला कमेटी बीजापुर ने सीपीआई नेता कमलेश झाड़ी के नेतृत्व में महामहिम राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम डिप्टी कलेक्टर सुमन राज को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर वरिष्ठ सीपीआई नेता पी लक्ष्मी नारायण और कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। हम लोग मांगे पूरी नहीं होने से आगे कदम उठाएंगे, बहुत जबरदस्त कदम उठाने वाले, आंदोलन करने वाले हैं। लेकिन बस्तर सरगुजा में 6ठी अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 6ठी तो नहीं है, 5वीं अनुसूची लागू है, पेशा कानून लागू है। पेशा कानून और 5वीं अनुसूची के तहत क्षेत्रीय लोगों को ही भर्ती में लेना है। अब इसमें क्या हुआ, इस भर्ती में पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को लिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ से उधर रायपुर की तरफ के लोगों का पढ़ाई और इधर बस्तर और सरगुजा वालों का पढ़ाई में बहुत फर्क रहता है। इसलिए सब लोग मिलकर कंपटीशन करेंगे तो हमारे बस्तर बीजापुर वाले बहुत पीछे रहेंगे। हम बस्तर में ये चाहते हैं कि 5वीं अनुसूची और पेशा कानून के तहत उसमें लिखा हुआ है कि क्षेत्रीय लोगों का ही भर्ती 100% करना चाहिए। ये सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग में शिक्षकों की भर्ती की जा रही है, व्यापम के द्वारा किया जा रहा है करके, और उसमें टीईटी, बीएड, डीएड अनिवार्य किया गया है।
बस्तर और सरगुजा टोटल ट्राइबल क्षेत्र है, अनुसूचित इलाका है। ये अगर अनिवार्य करते हैं हर वर्ग के लिए तो यहाँ के लोकल बच्चे फार्म तक नहीं भर पाएंगे। इसलिए हमारा मानना है, हमारा ये कहना है, सरकार से मांग है कि टी8, बी8, डी8 ये अनिवार्यता खत्म करे और संभाग स्तर पे, जिला स्तर पे और पंचायत स्तर पे जो पूर्व की तरह भर्ती प्रक्रिया संचालित करे। ये हमारी मांग है। धुरा गांव में महुआ शराब फैक्ट्री का गांव वालों के सामने प्रस्ताव रखा गया। प्रस्ताव को दुर्ग निवासी सुभांग चंद्राकर ने रखा था। जानकारी मिलने पर ग्रामीणों ने तुरंत असंतोष व्यक्त करते हुए इस फैक्ट्री को लगाने पर विरोध किया। एक और पिछले दिनों भाजपा की ओर से चित्रकूट जलप्रताप क्षेत्र में शासन द्वारा प्रस्तावित शराब पर बनाए जाने का विरोध किया था और अब यह प्रस्ताव आने की बात पर भाजपा नेता लच्छूराम कश्यप ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लेते हुए संबंधित पत्र को कांग्रेस सरकार से जोड़ा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ शासन बस्तर में इस तरह शराब की फैक्ट्री और बार बनाकर यहां का माहौल खराब करने का काम कर रही है। यहां के युवाओं को शराब का लती बनाकर उनका भविष्य खराब करने की चाल चल रही है। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। आज हम ग्राम सभा बैठक रखे थे, उद्योग से आने वाले थे साहब लोग, तो हम उनको कैंसिल करा दिए। लिखित में लिख दिए कि हम लोग नहीं देंगे। उद्योग से आने मतलब किस लिए आने वाले थे, मतलब क्या कर रहे हैं? उद्योग में वो ब्रेड बनाने के लिए। और क्या मतलब क्या चीज़ का फैक्ट्री बनाना चाह रहे थे? मंद बनाने का। तो हम पूरे गांव वाले बोले कि हम लोग नहीं देंगे। अरे बस्तर में इसके पहले आपको बताऊं कि बस्तर क्या इसी रोड में हमारे चित्रकूट जलप्रपात की जो रिसोर्ट बन रही है, वहां पर जो है बियर बार खोलने के लिए जो है लोगों के 2 दिन हड़कंप मचाए थे। उसके लिए भी हम लोग यहाँ के सभी जनप्रतिनिधि हो, चाहे ग्रामवासी हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, सभी ने मिलकर उसका विरोध किया कि यहाँ पर अगर इस पवित्र स्थल पर जो कि देश विदेश के जो पर्यटक चित्रकूट जलप्रपात देखने आते हैं और उस जलप्रपात के किनारे यदि बियर बार का दुकान रहेगी तो फिर हमारी पवित्रता तो ऐसे ही खत्म हो जाती है। और दूसरी बात जो है, यही कांग्रेस सरकार के द्वारा जो जगदलपुर से चित्रकूट तक जो हर 1 किलोमीटर पर, आधा किलोमीटर पर जो बोर्ड लगाई गई, आप लोग भी देखते होंगे, राम गमन पथ, ये जो वहां पर बोर्ड लगाई गई है चित्रकूट से माने जगदलपुर से चित्रकूट तक, उसका भी एक आस्था, लोग जो आते हैं तो उस पर एक आस्था बनती है कि चित्रकूट में जो है एक बहुत बड़ा धार्मिक भावना से लोग आते थे, धर्मन से बना के आते थे। वहाँ एक शिव मंदिर भी है, शिव मंदिर का दर्शन करते हैं, उसके बाद चित्रकूट जलप्रपात दर्शन करते हैं। और यदि इस प्रकार के बियर बार वहाँ पर खोली जाती है तो वहाँ का हमारी आस्था जो है खत्म हो जाती है। दूसरे लोग, देश विदेश के पर्यटक भी आते हैं, उनका भी आस्था नहीं रह जाता, इसलिए उन लोग के विरोध के वो शांत नहीं हुआ है। और आज जो है धुरा गांव में जो है इस पंचायत में जो है डिस्टिलरी, महुआ की डिस्टिलरी जो कारखाना खोलने के लिए इन्होंने जो इनका अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगने के लिए सरपंच को इन्होंने आवेदन दिया है, इस विषय पर जो है इन लोगों ने पूरी तरह से पूर्णतः विरोध किया है। और वो विरोध जो इनको जायज भी है, मैं तो जायज मानता हूं, क्योंकि मैं तो इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि किया हूं। अभी भी जनप्रतिनिधि ऐसे चीजों पर मेरी एक रुचि रहती है कि हमारे आदिवासी भाई बहनों का, गांव ग्रामवासियों का किसी प्रकार की अहित न हो, किसी प्रकार की इनके गांव में किसी प्रकार की और कोई ऐसी अनैतिक काम न हो, इस बात को जो है मैं देखते रहता हूं। और जहां तक हो सके इसके गांव वालों को जो है इसको समझाता हूं इसमें कितने दुष्परिणाम आ सकते हैं, कैसे इस दुष्परिणाम को हम लोग कैसे झेलेंगे, इससे किस प्रकार की हानि होगी, ये बात जो ग्रामवासियों का पर समझाते रहते हैं। जिले के बीजापुर विकासखंड अंतर्गत जिला पंचायत तोयनार क्षेत्र के ग्राम पंचायत पापनपाल के ग्रामीणों की लंबे समय की मांग को पूरा करते हुए क्षेत्र की जिला पंचायत सदस्य और बस्तर विकास प्राधिकरण के सदस्य नीना रावतिया उदय ने 15वें वित्त आयोग योजना से 4500 लीटर का एक पानी टैंकर प्रदाय किया था। पंचायत वासियों को टैंकर मिलने से पीने के पानी की समस्या से निजात मिलेगा। इस टैंकर वितरण में ग्रामीणों में काफी हर्ष का माहौल है।
आज का समय बड़ा खुशी का समय है। गांव वाले बड़े खुशी मना रहे हैं हमारे दीदी जी के नाम का। बहुत ही अच्छा दीदी जी का हम जो निवेदन रखा था दीदी जी के साथ, या टैंकर आज हमें प्राप्त होकर हमारा पंचायत बहुत ही खुशी मना रहा है। इससे हमें भी ऐसा खुशी महसूस हो रहा है कि हमारा मांग आज पूरा कर दिया हमारे दीदी जी। हमारे क्षेत्रीय जिला पंचायत सदस्य रीना रावतिया दीदी जी का आज हमें प्रकट ये खुशी मनाते हैं कि आज हमारा यह कार्य पूरा कर दिए हैं। यह टैंकर हमारे लिए सुख समय में, दुख समय में, शादी ब्याह में आज ये टैंकर के द्वारा पानी का उचित व्यवस्था होगा, ये ऐसा हमारा मानना है। बहुत ही अच्छा है। इस काम को लेके हमारा गांव हमारे दीदी जी का बहुत खुशी मनाता जा रहा है। बस धन्यवाद दीदी जी के नाम का। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद। मैं सबसे पहले आदरणीय नीना दीदी का मैं आभार करता हूं और धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे ग्राम पंचायत की ओर से। और ये मांग ग्राम पंचायत की ओर से बहुत बार रखा गया था और वो मांग हमारे दीदी जी ने सुनकर स्वीकार किया और आज हमारे ग्राम पंचायत में जो टैंकर दिया है इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। और ये जो मांग है हमारे गांव में बहुत हर्ष और उल्लास हुआ है आज टैंकर हमारे गांव में पाकर। और ये टैंकर हमारे हर सुख दुख में सहयोग में रहेगा। और हम नीना दीदी का आभार करते हैं क्योंकि याद में रहेगा। और हमारे हर वर्ग का जो डिमांड रहता है, हमारे ग्राम पंचायत का मांग रहता है, उसको सुनकर हमारे बीच तक पहुंचाते हैं। और हम इसी खुशी के साथ हम नीना दीदी को धन्यवाद देना चाहेंगे। ये मांग बहुत दिनों से चल रहा था कि हमें टैंकर चाहिए और पानी की समस्या को देखते हुए इस भीषण गर्मी में मैंने टैंकर देने का फैसला किया अपना निधि से। और आज मैंने टैंकर दिया है और ये जो पूरे गांव वाले जमा हुए हैं उनकी खुशी देख के मुझे अच्छा भी लगा, खुशी भी महसूस हुआ। क्योंकि इस क्षेत्र में शुरू से टैंकर की मांग थी और पानी की समस्या ज्यादा है और यहाँ पर जैसे बोर की भी खोदाई होती है तो पानी का स्रोत सूख जाता है। इस वजह से मैंने टैंकर दिया और खास करके यहाँ की जो समस्याएं हैं, छठी हो गया, शादी ब्याह और सामुदायिक कार्यक्रम में बहुत यूज होता है टैंकर, वो आज हमको देखने को भी मिल रहा है। और इस क्षेत्र में जो मांग है और हमारे जो सरपंच है विजय कुड़ियम जी, ये हमेशा मांग रखे हुए थे और उस मांग को मैंने पूरा किया है। तो बरमकेला अंचल के कई गांव में इन दिनों पेयजल संकट बनी हुई है, जिसका स्थायी समाधान नहीं हो पाने के कारण ग्रामीण टैंकर के पानी से प्यास बुझाने को विवश है। ग्राम पंचायत लोधिया में जल स्रोत सूख गया है और ऐसे में अब लोगों का जीवन पूरी तरीके से टैंकर के पानी पर आश्रित है। पानी की समस्या से जूझ रहे ग्रामीणों की परेशानी को देखते हुए ग्राम पंचायत लोधिया के सरपंच प्रवीण ने गंभीरता से लिया और ग्रामीणों के लिए पानी टैंकर व्यवस्था कर रोज 10 से 12 टैंकर पानी लगाकर लोगों के घरों तक पहुंचाया जा रहा है, जिससे ग्रामीण अपनी प्यास बुझा रहे हैं। व्यवस्था कर रहे हैं, लगभग हर वार्ड में भी दे रहे हैं। लगभग एक दिन में कितने टैंकरों का व्यवस्था कर रहे हैं? कोई 8 से 10 टैंकर का व्यवस्था हो रहा है। जैसे पीने का पानी तो व्यवस्था कर ले रहे हैं टैंकर के माध्यम से, लेकिन नहाने धोने की सुविधा नहाने के लिए पहले से भर के रखे थे तालाब में, उसी में चल रहे हैं, नहा रहे हैं। पर्याप्त है वो। क्या नाम लिखते हैं? कौन से ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत लोधिया, नाम प्रवीण कुमार सारथी। पानी के बहुत समस्या होते टैंकर में आन के देते ग्राम पंचायत वाला तो पानी के ले भी नहीं। पानी के बहुत समस्या होते टैंकर में आन के देते ग्राम पंचायत वाला तो पानी के ले भी नहीं। मैं ग्राम पंचायत लोधिया का निवासी दीपक कुमार सारथी हूँ। हमारे यहाँ लोधिया में पानी का बहुत ज़्यादा समस्या हो जाता है, गर्मी में बहुत ज़्यादा समस्या हो जाता है, पानी का लेवल कम हो जाता है, 700-800 फीट में पानी नहीं मिल पाता है। और हमारे ग्राम पंचायत लोधिया गुड्डू सरपंच के द्वारा पानी वितरित किया जाता है, जो 2 महीना से ऐसे ही चल रहा है। उन्हीं का टैंकर में पानी मिलता है, नहीं तो हम लोगों को पानी नहीं मिल पाता। पानी का बहुत ज़्यादा दिक्कत जाता है।
खबर रायगढ़ से, जहां भारतीय जनता पार्टी प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन ने अपने लोकसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने जिला बीजेपी कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश का चहुमुखी विकास हो रहा है। उन्होंने कहा, हवाई चप्पल पहनने वाली हवाई जहाज का सफर कर पाए, इस दिशा में हमारी सरकार ने काम किया। हम आपके माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता का आभार व्यक्त करने आए हैं कि पिछले 9 वर्षों में जो हमने माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की सेवा कर पाए हैं, तो जब छत्तीसगढ़ और देश की जनता का जो आशीर्वाद और समर्थन मिला, उसके कारण कर पाए। हम लोगों ने जो पहले ही दिन से संकल्प लिया था कि हमारी सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार होगी, तो हम लोगों ने हर योजनाओं को गरीबों को सामने रखकर बनाया, चाहे वो धन योजना हो, चाहे उज्ज्वला की योजना हो, चाहे आयुष्मान की योजना हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट की बात हो, हर योजनाओं में गरीब को आगे रखकर बनाया। और इसी कारण से कि आज बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार आम समाज में, आम गरीबों में बढ़ा है। साथ ही साथ इस देश में बहुत बार सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात हम करते थे, तो हमने उसको करके भी दिखाया। जो लोग लटकाने और भटकाने वाले लोग थे, हमने स्पष्ट रूप से इस देश में भव्य राम मंदिर की कल्पना का जो सपना देखा था, उस सपने को साकार किया। हम अगर कश्मीर की बात करते थे, 370 धारा हटाने की बात करते थे, तो हमने उसको करके दिखाया। वही कश्मीर का लाल चौक जो कल तक पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते थे, आज भारत का तिरंगा लहराया जाता है। ये सारे विषय योजनाओं की बात करें तो आज 7 की जगह पर 23 एम्स बनकर तैयार है। अगर आईटी की बात करें तो 9 की जगह पर 21 आईटी बनकर तैयार है। तो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में सरकार ने गरीबों को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई। किस तरीके से तैयारी है? स्पष्ट रूप से छत्तीसगढ़ में भी जो 36 वादे करके ये सरकार आई थी, जो धोखा देने का काम किया, हम स्पष्ट रूप से जनता के बीच में उस विषय को लेके जा रहे हैं। चाहे गोठान का पोल खोलने का बात हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना का विषय हो, चाहे जल जल योजना का विषय हो, चाहे यहाँ पर व्याप्त भ्रष्टाचार हो, इन सारे विषयों को लेकर जनता के बीच में जाकर इस सरकार, वर्तमान सरकार के जहाँ 4 साल है, तो आपके पिछले 15 साल भी है, किस प्रकार से लगता है आपको? 4 साल आप समझिए, 4 साल के आधार पर हमको 2018, 15 साल के बाद ना हमको 2000, हमको तो हर 5 साल में रिन्यूअल मिला था ना, जनता ने हमको आशीर्वाद दिया, तब ना हम 15 साल रहे। और 15 साल के बाद 4 साल की नौबत क्यों आई सर? वो भी तो ये 4 साल में विषय, तो हमको कमियां थी तो हमको सजा मिली, लेकिन आज जो 4 साल बीते हैं, तो 4 साल का तो हिसाब किताब देना पड़ेगा, किसको भी नहीं देना पड़ेगा, वो भी 15 साल के हिसाब। खबर सरगुजा से, जहां नौकरी लगाने का झांसा देकर ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने के मामले में सरगुजा पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। वहीं पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में थाना कोतवाली द्वारा मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बता दें कि आरोपियों द्वारा युवती के कोंडागांव से बुलाकर फर्जी शपथ पत्र बनवाकर गुजरात भेजने में योजना बनाई गई, जिसकी युवती ने पुलिस को सूचना दी। वहीं मामले पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपियों को पकड़कर आगे की जांच शुरू कर दी। वहीं छत्तीसगढ़ सिन्हा समाज परिक्षेत्र गरियाबंद के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह वन विभाग के ऑक्सन हॉल में संपन्न हुआ है। इस अवसर पर गरियाबंद परिक्षेत्र के नवनिर्वाचित मंडलेश्वर गेदलाल सिन्हा, कोषाध्यक्ष भागीरथी सिन्हा, सचिव राजेश सिन्हा, प्रचार प्रसार मंत्री चन्नूलाल सिन्हा समेत कई लोगों ने शपथ ग्रहण की। इस दौरान समारोह को संबोधित करते हुए राजिम विधायक अमितेश शुक्ला ने कहा कि सिन्हा समाज से उनका पुराना गहरा रिश्ता है, समाज ने हमेशा उनका सहयोग किया। खबर पंकाजूर से, कांकेर जिले के अंतागढ़ ब्लॉक में फिर एक बार ईसाई समाज के विरोध में ग्रामीण आगे आए और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि क्षेत्र के कई लोग बड़ी संख्या में ईसाई धर्म को मानते हुए धर्म परिवर्तन किया, जिसको लेकर समय समय पर क्षेत्र के लोग विरोध करते हैं। वहीं कब्रिस्तान के लिए प्रशासन ने ग्राम गावड़े खास गांव में 2 एकड़ भूमि चिन्हित किया गया, जिसको लेकर ग्रामीणों ने आक्रोश में ग्रामीणों का कहना है कि हमारे रीति रिवाज को ईसाई समाज नहीं मानता और इस जमीन के असली हकदार हम हैं और यह जमीन कब्रिस्तान के लिए नहीं देंगे। इसी बीच पूर्व विधायक भोजराज समेत क्षेत्र के सरपंच गायता पटेल और ग्रामीणों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। आज तहसील कार्यालय में ग्राम गावड़े खसगांव के लोगों के द्वारा एक ग्राम सभा का प्रस्ताव दिया गया है। तहसीलदार के द्वारा एक इश्तिहार निकाला गया है कि गावड़े खसगांव में 2 एकड़ जमीन मसीह समाज को कब्रिस्तान के लिए दिया जाए, इसका दावा आपत्ति पेश करें। कल गांव के गायता पटेल और सरपंच ऐसे 4-5 लोग आए थे, लेकिन यहां के तहसीलदार कहता है कि पूरा गांव के आदमी आओ,
और ग्राम सभा का प्रस्ताव चाहिए। हमारे गांव में, हमारे कांकेर क्षेत्र में एक भी आदमी सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार आवेदन देकर के ईसाई नहीं बना है। ईसाई का कोई रिकॉर्ड नहीं है। हमारे गांव में गायता पटेल गांव के समाज के मुखिया गांव की देवी देवता का पूजा करते हैं, समाज के रीति रिवाज के अनुसार काम करते हैं। हमारा बस्तर क्षेत्र 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है। यहाँ पे पेशा कानून लागू है। गांव के गायता पटेल मांझी मुखिया और समाज के रीति रिवाज के अनुसार हमारा संविधान में हमको अधिकार है। इसलिए गावड़े खसगांव के लोग, वहां के गायता पुजारी पटेल और सरपंच और समाज के लोगों के द्वारा आज ग्राम सभा का प्रस्ताव दिया गया है। यदि कलेक्टर और तहसीलदार जबरदस्ती ईसाई कब्रिस्तान के लिए जमीन देंगे तो पूरा अंतागढ़ ब्लॉक और कांकेर जिला के आदिवासी समाज और सर्व समाज के द्वारा तहसील कार्यालय का घेराव करेंगे। और मैं कब्रिस्तान के लिए ईसाइयों को जमीन नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा दादा परदादा का जमीन है। सभी मतलब गांव का जमीन है, हम ईसाइयों को जमीन कभी नहीं देंगे। मेरा यही कहना है। वो कब्रिस्तान नहीं देने के लिए ज्ञापन कलेक्टर तहसीलदार महोदय कहा बनी देव कहा देवो वो मन हम काय काम करते हैं, कुछ नहीं करते कहीं नहीं जाए। देवी देव कम लाली ना का जल नहीं हम नाते वो आराम से रखें हम नहीं देंगे। खबर सुकमा से है, जहां भाकपा कार्यालय के सामने टेंट लगाकर कार्यकर्ताओं ने टीटी, बीटी, डीईटी के खिलाफ उग्र आंदोलन किया। भाकपा के समर्थन में हजारों लोगों की संख्या में भीड़ उमड़ी और युवा ही नहीं, बुजुर्ग भी भीषण गर्मी के बीच लगातार डटे रहे। साथ ही लोगों ने पैदल रैली निकालकर नारेबाजी करते हुए महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। सभा को संबोधित करते हुए राज्य सचिव मनीष कुंचाम ने मंत्री कवासी लखमा को आरोप लगाते हुए कवासी लखमा बेरोजगार युवाओं को षड्यंत्र कर फंसा रहा है, जिससे युवाओं का भविष्य अंधकार में है। आप लोगों के माध्यम से पूरे जनता को और प्रदेश सरकार को भी बताना चाहता हूं कि ये 5वीं अनुसूची वाले एरिया है, ये शेड्यूल एरिया है। 5वीं अनुसूची स्पष्ट रूप से कहता है कि अगर कोई कानून या कोई कोर्ट का भी आर्डर है जो शेड्यूल 5 के इलाके में रहने वाले जो आदिवासी हैं उनके हित में नहीं है, या ऐसा आर्डर से वहां के लोगों को तकलीफ हो रहा है ऐसे कानून से, तो उस कानून को स्थगित कर सकती है, उस आर्डर को रोक सकती है ये 5वीं अनुसूची। इसका पावर है राज्यपाल को और केंद्र सरकार। और राज्य सरकार 5वीं अनुसूची के अंतर्गत जो मंत्रणा परिषद है, मंत्रणा परिषद में पारित करके राज्यपाल से निवेदन करते तो मैं समझता हूं कि ये जो कोर्ट का आर्डर को भी रोक दिया जा सकता है संवैधानिक प्रावधान के अनुसार। पर राज्य सरकार ऐसा नहीं करना चाहती, इसलिए ये बेकार का दलील दे रहे हैं कि कोर्ट का आर्डर। इस इलाके में इस तरीके का आर्डर यहाँ चल नहीं सकता जो यहाँ के लोगों के खिलाफ। अब अगला कदम आपका क्या होगा, चूंकि आप तो आज समाप्ति घोषणा कर चुके हैं, तो अगला कदम क्या है? अभी देखेंगे आगे क्या है, बाकी और जो समाज वाले हैं दूसरे संगठन के लोगों से चर्चा करेंगे, तो उसके बाद आगे की रणनीति तय करेंगे। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में इस देते हैं। देश प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।